नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्यों बैठकर आसमां देखता है, चल उठ ये जमाना उड़ान देखता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वास्तविक संख्या का दूसरा दिन है। वास्तविक संख्या, इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो इससे संबंधित जो भी शब्द आते हैं उसका डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। आज जो है, आज पहला टॉपिक जो है वो है दशमलव, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। वास्तविक, ऐसे मत लिखिए, यहाँ से लिख देते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। अब इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। ऐसे बना दीजिए अलगनी, ठीक। एक साइड लिखते हैं शांत, इसी का दूसरा नाम है अवसानी, ठीक है। अवसानी, शांत या अवसानी। इंग्लिश में कहें तो टर्मिनेटिंग, और एक साइड है अशांत या अनवसानी। आवर्ती, ठीक। अब इसी को हम दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। इसको दो भाग में बांटने की आवश्यकता नहीं है, पर समझने के लिए आपको दो भागों में एक बांट देते हैं। एक है शांत, ठीक है, और एक शांत आवर्ती, ठीक। शांत आवर्ती। दूसरा टाइप, दूसरा साइड में देखिए, अशांत। दोनों एक ही है, अशांत कहिए या अनवसानी कहिए, ठीक है। और आवर्ती दोनों में लगेगा। देखिए, अशांत आवर्ती कर सकते हैं या अनवसानी आवर्ती कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड है अशांत आवर्ती, ठीक है, और एक साइड है अशांत अनावर्ती, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ठीक है।
इधर देखिए, इसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग, इधर टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। ठीक, अब इसको कुछ एग्जांपल देते हैं, इसका कुछ एग्जांपल ताकि अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ लिख लीजिए 3/5 लिखिए। ठीक, इसे जब 3 में 5 से भाग देंगे कितना होगा? 3 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 होगा। ठीक, एक और ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं इसी का, 4/5 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 0.8। ठीक, एक और ले लेते एग्जांपल, 7/4 लेते हैं, 7/4 भाग दीजिएगा क्या होगा? 1 4 एकम 4 बचा 3, 4 7 28 बचा 2, 2 0 उतरेगा क्या हो जाएगा? 20, 4 बचे 20, ये आ गया। अब इसी को देखिए आप, ये शांत है, इसको शांत आवर्ती के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शांत आवर्ती के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ से ये देख लीजिए, ऐसे करके लिखिए, जैसे 0.6 है। ठीक, इसको बराबर हम लिख सकते हैं 0. इससे 1 कम कर लीजिए, 6 है, 6 है, 6 से 1 कम कीजिए कितना होगा? 5 होगा, 5 और 5 के बाद 9 लगा दीजिए। ठीक है, और इस पे डॉट डॉट कर लीजिए या फिर रेक्टेंगल कर दीजिए। ये क्या है? 0.59 पर रिक्वायरिंग। ठीक है, ये भी क्या है? शांत ही है। ठीक है, इसको जब हटाइएगा, क्लास 9 पढ़े होइएगा, इसको जब हटाइएगा तो देखिए शांत इसी रूप में आ जाएगा, 3/5 के रूप में। ठीक है, पढ़े होइएगा आप लोग। 59 लिखते हैं जिस पर जो है रेकरिंग नहीं है, जिस पर पहले पूरी संख्या दशमलव बाद क्या है? 59 है, 59 लिख लिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, और रेकरिंग दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग है? बार है, बार, सॉरी, रेकरिंग बार। तो 9 है, 9 पर रेकरिंग है, एक ही है तो 9 लिखे। फिर से समझ देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं जिन पर रेकरिंग है? बार लगा हुआ है तो एक ही है अंक, 9 है, इसके बदले में 9 देंगे। ठीक है, घटाएंगे कितना हो जाएगा? और यहाँ जो है दशमलव के बाद कितने अंक है जो जिस पर रेकरिंग नहीं है? वो है 1, इसके बदले में 0 देंगे। ठीक है, घटाएंगे कितना होगा? 54/90, 28 कटेगा, 18/5 90, 18×3 54। देखिए 3/5 आया ना, 3/5। यही चीज सिखाना था आपको कि इसको जो है शांत को शांत आवर्ती के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार लिख लीजिए 0.8 है, इसको 0. इससे 1 कम कर लीजिए 7। ठीक, और 9 पर बार लगा दीजिए। ठीक है,
फिर से इसको चाहिएगा तो इस रूप में ला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कर लीजिएगा। इसको भी आप 1.75 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1.75 से एक कम कर लीजिए 4 और 9 पर रेफरिंग लगा दीजिए या बार लगा दीजिए, डॉट डॉट लिख सकते हैं या फिर बराबर करके वही लिख सकते हैं। तो बार लगा दिए, आप चाहे तो इसको फिर इस रूप में ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.479 पर रेकरिंग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसको इसी रूप में कर लीजिए और इसको करके फिर इनको जो बटा आएगा इनको जोड़ कीजिएगा, उसके बाद फिर इस रूप में आ जाएगा 7/4 के रूप में, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखें तो 3/5 है, 4/5 है, 7/4 है, ठीक है। कि हम देख रहे हैं, इससे पहले इधर कुछ समझ लेते हैं, इधर भी चलते हैं। भाई ये भी बहुत देर से इंतजार कर रहा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें देखिएगा एग्जांपल लेते हैं, जैसे करके यहाँ लिखिएगा, जैसे 5/6 कर लीजिए, ठीक। और भी एग्जांपल लेते हैं, 8/9 कर लेते हैं। अब भाग दीजिए कितना हो जाएगा 0 नहीं लगेगा तो इसलिए 0 देंगे, दशमलव देंगे, हो जाएगा 50, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, बचा कितना 2, 0 20 हो गया, 3 6 3 18, ठीक है। 6 3 18, 20 बना हुआ था, फिर 2 उतर जाएगा। इसी प्रकार 3 3 आते रहेगा, ठीक है। 3 3 आते ही रहेगा, तो डॉट डॉट लगा दीजिए। इसी के बराबर में आप लिख सकते हैं 0.3 पर वार, ठीक है। अगला देखिए, तो फिर क्या है 8/9 है, तो नहीं लगेगा तो 0 वाट में लगाएंगे, दशमलव देंगे तो 80 बन जाएगा। 9 8 72, 8 बचा तो दशमलव 80 हो जाएगा। देखिए 8 में 9 से भाग देंगे कितना होगा, पहले 0 मत लगेगा, उसके बाद क्या दशमलव देंगे तो ये 80 बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पर भाग देते हैं इसे करके, नहीं समझ में आता होगा तो ठीक है, आप ही के लिए कर रहा हूँ। 0 मत में लगेगा 8, दशमलव देंगे 0, 9 8 72, 9 9 81 ज़्यादा हो जाता है, 9 8 72, ठीक है। फिर बचा 8, फिर देखिए 8 ही आ गया, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 9 8 72, फिर इतना आते रहेगा। क्या लिखेंगे 0.8 पर वार, या फिर ऐसे ही लिखिए 8 डॉट डॉट कर दीजिए 0.8 पर वार, ठीक है। अब देखिए इधर जैसे लिखें, इधर क्या होता है औसत अनावर्ती में ये अपरिमेय संख्या ही होता है। अब जैसे अभी सब एक बार पूरा समझा देंगे एग्जाम्पल तौर पे, आपको यहाँ पर पहले ये लिख देता हूँ, √2 का वैल्यू 1.141, ठीक है। इसी प्रकार आते रहता है, आप निकाल कहिएगा तो
अगला वीडियो में कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट करके कि ऐसा इसका वर्गमूल निकालते हैं कैसे, तो वो भी हम बता देंगे। पर अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए कल तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, इसीलिए आज शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, √3 का देखिए कितना होगा, 1.73 डॉट डॉट कर लीजिए। तो ये सब है अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये सब जो है देखिए परिमेय संख्या का उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या जो भी आता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या यहाँ पर है, वास्तविक संख्या इसीलिए लिखा हूँ कि ये जो है इधर अपरिमेय संख्या आ जाता है और इधर परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ठीक है, इसीलिए हम वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार लिख दिए। तो इसका ये जो है यहाँ से देखें, दशमलव प्रसार को आप परिमेय संख्या के रूप में लाए, इसको जैसे यहाँ लाए हैं तो 3/5 आया है, ये परिमेय संख्या आ गया। इसका भी दशमलव प्रसार को आप चाहे तो इसी प्रकार यहाँ जैसे बताए वैसे करिएगा, ये फिर परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, इसका ये अनंत होता है। ठीक है, ये √2 √3 इसका अनंत होते जाता है। इसी प्रकार 1.14 लिखें तो इसका जो है ये अनंत होता है, इसका हम नहीं लिख सकते, इसका परिमेय संख्या के रूप में नहीं ला सकते, बट्टे के रूप में नहीं ला सकते। ठीक है, पर इसका जो है ये देखिए लिमिट है, इसका हम परिमेय संख्या के रूप में ला सकते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ आगे इसके बाद तो आप देखिए याद रखने वाली बात इधर ये है कि यहाँ गौर किया जाए तो हर में 5 5 4 लिए। यहाँ इससे याद रखने वाला चीज़ है कि जिस परिमेय संख्या के हर जो है 5, 2, केवल 5 या केवल 2 या फिर दोनों हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा? शांत आएगा। यहाँ से देख लीजिए परिमेय संख्या 3/5 है, इसका हर जो है 5 है, इसका दशमलव प्रसार क्या आया? शांत आया। उसी प्रकार यहाँ देखिए 4/5 है, इसका हर क्या है? 5 है, इसका क्या है? दशमलव प्रसार शांत आया है। ठीक उसी प्रकार 7/4 लिए हैं तो 4 जो है 2 का स्क्वायर 4, तो केवल क्या है? 2 है। तो जिस परिमेय संख्या के हर केवल 2 या 5 या फिर 2, 5 दोनों का गुणनखंड होगा, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यह सब याद रखने वाली चीज जो है वो लिखा देते हैं। देखिए 5, 5, 4 यहाँ से लिख सकते हैं जिस परिमेय संख्या का हर जो होगा केवल 2 या केवल 5 या फिर
2 और 5 का गुणनखंड हो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये चीज अपन को याद रखना है, ठीक है। ये जरूरी है, याद रखना अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताएं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो उस स्थिति में यही चीज वहाँ काम आएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज ऐसे करके लिख लीजिएगा, इसको जो लिखते हैं 2 पर पावर m के रूप में हो, या फिर इसी का गुणनखंड 5 पर पावर m इस रूप में यदि होगा तो क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये चीज याद रखें, यही भाषा में दिखाते हैं। केवल 2 हो तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर केवल 5 है तो भी चलेगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यदि 2 5 दोनों है तो भी शांत होगा, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा। और इधर देख ले तो 5/6 है, 5/6 6 का अगर गुणनखंड करें, 6 का यहाँ से गुणनखंड करें क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 आ जाएगा। यहाँ 2 के अलावा क्या हो गया, 3 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, बिना देखे बिना भाग किए हम बता सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज आ जाएगा। उसी प्रकार 9 ले लेते हैं, 9 का भी करेंगे क्या जाएगा, 3 गुना 3 9, इसका भी क्या जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, है ना। जैसा कि हम बताए भी है, इसका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक। ये चीज अपनों को ध्यान रखना है, ठीक। अपवर्तक या गुणनखंड एक ही बात है, ठीक है। अपवर्तक या गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिस संख्या से वह पूर्णतः विभाजित हो, ठीक। ठीक है, जैसे देखिए हमारे, चलिए 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड निकालिए। किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है, किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिस चीज से वह पूर्णतः विभाजित होती है। ये 20 का गुणनखंड निकालना है, तो 20 जो है किस किस संख्या से विभाजित है, तो 1 से विभाजित है,
20 का गुणनखंड यहाँ बराबर लिख सकते हैं। 20 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 20 का गुणनखंड 1 भी है, 2 से विभाजित हो जाती है, 2 भी है, 3 से नहीं, 4 से होती है, 5 6 नहीं, 7 8 9 10 जी 10 से हो जाती है। 10 से देखिए पूर्णतः विभाजित होगी, 11 12 13 नहीं, सिर्फ क्या इसके आगे 20 से विभाजित होगी। ये सब 20 का गुणनखंड जो है, 20 का गुणनखंड ये सब संख्या है जिस संख्या से ये विभाजित हो जा रहा। देखिए 1 से भाग लग जा रहा, 2 से भाग लग जा रहा, 4 से भाग लग जा रहा, 5 से भाग लग रहा, 10 से 20 से, ये सब संख्या जो है 20 का गुणनखंड है। ठीक है, जैसे एक और लिख लीजिए, 15 का लिखिए, 15 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 तो होगा ही, इसके अलावा 3 5 15 ये होगा। 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 15 से विभाजित है। तो 15 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 3 5 15। इस सब संख्या से देखिए ये विभाजित है, तो ये इस संख्या 15 का गुणनखंड है ये सब। ठीक है, जैसा कि लिखाया हूँ, किसी संख्या का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड वह संख्या होती है, वह संख्या ये सब संख्या होती है जिस से वह विभाजित होता है। तो जिस से ये सब से विभाजित हो रहा था, ये सब क्या है, गुणनखंड है 15 का। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, अपवर्त या गुणज, अपवर्त या गुणज किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, जैसे लिखिए, जैसे 15 ही लिखिए या 12 लेते हैं, 12 का गुणज क्या आ जाएगा, तो 12 का गुणज किसी संख्या का गुणज, इसका गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। तो दी गई संख्या, किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है, किसी संख्या है 12 का गुणज जो है वह संख्या होगी जो दी गई संख्या क्या है, 12 से पूर्णतः विभाजित। तो 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाले कौन कौन होंगे, 12 हो गए पहले, उसके बाद फिर 24 होंगे, फिर 48 होंगे, क्या होगा, इसी का गुणज 12 का गुणज, तो 12 पर लीजिए, ये गुणज हो जाएगा 12 12 24, 12 चौके 48, 12 3 36 भी लिख सकते हैं, 12 3 36 पहले लिख लीजिए, 48 लिखिए। ये सब क्या है, 12 का गुणज है। ठीक है, एक और उदाहरण लीजिए, जैसे मान चलिए 10 लेते हैं, 10 का गुणज कौन कौन हो जाएगा, 10 का गुणज, फिर से समझिए परिभाषा को, किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज या 10 का गुणज वह संख्या होती है, वह संख्या
होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित है। दी गई संख्या 10 है, 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन होंगे? ये हो गए 10 पहला, फिर 20, इसी का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40, इसी प्रकार ये 10 का गुणज हो जाएंगे। ठीक है, ये सब समझना जरूरी भी है, कहीं पर अगर आ जाता है ये सब वर्ड क्वेश्चन में समझने के लिए सहूलियत होगी। ठीक है, इसीलिए हम ये सब आप लोगों के बीच बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब एलसीएम एचसीएफ का बात करते हैं। एलसीएम एचसीएफ इसके बाद अपने चैप्टर पर आएंगे, फिर से बढ़िया से यूक्लिड विभाजन जो है थ्योरी, उस पर बात करेंगे। ठीक,